हेलो दोस्तों, आज मैं विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम की एक हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसकी IMDb रेटिंग है 6.0 स्टार आउट ऑफ 10। इस मूवी की कहानी अंत तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद जरूर आएगी। कहानी एक पागल साइंटिस्ट की है जो कुछ भयानक इन्वेंट कर देता है, पर उसे ही आखिरकार अपनी की गई इस गलती को सुधारना पड़ता है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी में हम एक कुबड़े आदमी को देखते हैं जो एक सर्कस में काम करता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस सर्कस में बिताई होती है। इसी सर्कस में लोरेलिया नाम की एक खूबसूरत लड़की भी काम करती थी और ये कुबड़ा आदमी उसे पसंद किया करता था, पर अपने कुबड़े होने की वजह से वो कभी लोरेलिया को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। इस कुबड़े आदमी का कोई नाम नहीं होता, इसीलिए हम इसे हंचबैक कहेंगे, जो हिंदी में कुबड़े को ही कहते हैं। तो हंचबैक एक बहुत ही समझदार और जीनियस इंसान होता है जो कभी पढ़ने तो नहीं गया, पर उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में शायद किसी डॉक्टर से भी ज्यादा पता था। जब भी हंचबैक को टाइम मिलता तो वो किताबों और ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ता था। एक दिन इनके सर्कस में शो होता है जिसमें लोरेलिया परफॉर्म कर रही होती है, तभी अचानक रस्सी टूट जाती है जिससे लोरेलिया गिर जाती है। बहुत से आदमी लोरेलिया को बचाने के लिए आते हैं। हंचबैक भी लोरेलिया के पास आता है। भीड़ में से एक आदमी लोरेलिया की हालत देखकर बताता है कि इसकी हड्डी टूट गई है और ये सांस नहीं ले सकती। लेकिन तभी हंचबैक टूटी हड्डी की ओर तेजी से पुश मारता है जिससे लोरेलिया की सांस वापस आ जाती है। ये कारनामा देख वो आदमी हंचबैक से कहता है कि तुम एक जीनियस हो और सर्कस में तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। हंचबैक उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन बताता है और चला जाता है। यहाँ सर्कस के आदमी हंचबैक की सारी किताबें और जो भी तक कुछ न कुछ लिखा था वो सब जला डालते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद विक्टर यहाँ आता है और लॉक तोड़कर हंचबैक को आजाद करने लगता है ताकि हंचबैक वो काम करे जिसके लिए वो बना है, न कि इस सर्कस में। हंचबैक को आजाद करते हुए उसके कुछ साथी विक्टर को देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और इस कोशिश में हंचबैक का एक सर्कस फ्रेंड मारा जाता है। विक्टर और हंचबैक भी यहाँ से निकलकर शहर में आ जाते हैं। विक्टर हंचबैक को अपने घर अपनी जगह ले आता है जहाँ विक्टर काम करता है। यहाँ विक्टर हंचबैक की कमर से पॉल्यूटेड वाटर निकालकर उसकी कमर पर ब्रेस लगाता है जिससे हंचबैक को बेहद दर्द होता है, पर उसके लिए खास बात ये थी कि वो अब सीधा खड़ा हो पा रहा था। विक्टर उससे कहता है कि टाइम के साथ उसका पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साथ ही विक्टर हंचबैक को एक नाम भी देता है, इगोर, जो कि विक्टर का पुराना रूममेट था। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है जो लाइफ को पाना चाहता है, यानी कि किसी भी मरे हुए इंसानों के ऑर्गन से वो वापस अपना इंसान बनाकर उसमें जान डालकर उसे जिंदा करने की खोज में है और विक्टर उसके बहुत करीब भी है। खैर इगोर अपने हुलिये को बदलता है जिससे वो दिखने में काफी अच्छा लगने लगता है। उसे ये पता था कि लोरेलिया किसी पास ही के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो वहाँ जाता है, पर उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और होश में भी नहीं थी। लोरेलिया जल्दी से ठीक हो जाए इसीलिए इगोर एक नर्स को कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है और कब दवाइयाँ देनी है ये भी बताता है। इसके बाद इगोर उस नर्स से कहता है कि जब वो होश में आ जाए तो उसे कह देना कि एक दोस्त यहाँ आया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को केस मिलता है मर्डर का जो सर्कस में हुआ था और सर्कस का मालिक ये भी बताता है कि वो आदमी मेरे एक गुलाम को भगा ले गया और वो गुलाम एक कुबड़ा था। डिटेक्टिव टर्पिन पहले से ही एक केस पर थे जो था कि कोई जानवरों के अलग अलग ऑर्गन्स को चुरा रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें इस केस का कनेक्शन कुबड़े को भगा ले जाने वाली केस से लगता है। अब शहर में इगोर यानी हंचबैक और विक्टर के वांटेड पोस्टर छाप दिए जाते हैं, पर विक्टर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी गुनाह के लिए नहीं फंसने वाले, क्योंकि हंचबैक अब नहीं रहा। वो हंचबैक ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था और तुम तो सीधे खड़े हो और ठीक से चल सकते हो, तो कोई तुम्हें नहीं पहचानने वाला। यहाँ पर विक्टर इगोर को अपनी रिसर्च का एक नमूना दिखाता है। वो आंखों को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जिंदा करता है और उन पर रोशनी डालता है, इससे आंखें हलचल कर रही थी। ये चमत्कार देख इगोर भी चौंक जाता है, पर वो कहता है कि आंखों की नर्व्स ठीक लाइन में नहीं है। इस बात से विक्टर को इगोर की नॉलेज पर बिल्कुल शक नहीं होता। भले ही विक्टर एक बहुत ही इंटेलिजेंट जीनियस साइंटिस्ट था, पर वो फिर भी इगोर के बिना अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर सकता था। अब धीरे धीरे विक्टर और इगोर काम शुरू करते हैं और एनिमल के ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करके बॉडी में वायरिंग कर देते हैं। एक शाम विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ अचानक इगोर को लोरेलिया दिखती है। इगोर उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो लोरेलिया ही है। इगोर उसे आवाज लगाता है तो वो उसे मुड़कर देखती है, पर अनजानी निगाहों से, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। इगोर को ये देख बुरा लगता है। तभी लोरेलिया को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे जानती हो, इसीलिए वो इगोर के पास जाती है। तो लोरेलिया इगोर को पहचान जाती है, जिसके बाद वो इगोर को गले लगाती है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। इगोर कहता है अब मेरा नाम इगोर है
जो मुझे विक्टर फ्रैंकेस्टीन ने दिया है, जिसने मुझे सर्कस से निकाला था। इगोर लोरिया को विक्टर से मिलाता है, जहाँ वो लोरिया को भी अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। पर ऐसी अजीब बात सुनकर लोरिया को यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे एक मुर्दा लाश में जान फूंकी जा सकती है। खैर विक्टर और इगोर अब अपने होम आ जाते हैं, जहाँ विक्टर इगोर को चिंपैंजी की बॉडी दिखाता है, जो उसने कई एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स की हेल्प से बनाई होती है, क्योंकि अब विक्टर इस बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक्टिव करने वाला था। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चिंपैंजी की बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिससे चिंपैंजी की बॉडी में हरकत होने लगती है। और ये पहली बार था कि किसी ने डेड बॉडी में लाइफ दी हो, इसीलिए ये दोनों ही अपने इस अद्भुत कारनामे को देखकर चौंक जाते हैं। अगले दिन ये दोनों मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों के सामने अपना ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, ताकि उन्हें यकीन हो कि लाइफ देना संभव है। कल इगोर भी वहाँ जाने वाला था, इसीलिए वो लोरिया को एक इन्विटेशन देता है ताकि वो खुद वहाँ आकर देख ले कि लाइफ किसी बॉडी को देना पॉसिबल भी है या नहीं। नेक्स्ट डे ये दोनों कॉलेज में कई लोगों के सामने चिंपैंजी को जिंदा करने का फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, पर फेल हो जाते हैं, जिससे सभी विक्टर का मजाक उड़ाकर यहाँ से चले जाते हैं। पर विक्टर का एक क्लासमेट फ्लैनेगन और लोरिया रुक जाते हैं। विक्टर और इगोर एक बार फिर से चिंपैंजी को जिंदा करने के लिए उसे शॉक देते हैं, और इस बार सच में चिंपैंजी जिंदा हो जाता है और सांस लेने लगता है। ये नजारा देख लोरिया और फ्लैनेगन शॉक हो जाते हैं, पर चिंपैंजी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर और विक्टर मिलकर उसे मार देते हैं। जो भी विक्टर ने फ्लैनेगन के सामने किया वो देखकर फ्लैनेगन विक्टर की इस रिसर्च को आगे बढ़ाने और एक इंसान बनाने के लिए कहता है। अब क्योंकि फ्लैनेगन एक अमीर लड़का था, इसीलिए उसे विक्टर की इस एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर इगोर, उसका मन एक इंसान को बनाकर जिंदा करने वाली बात पर सहमत नहीं था, पर विक्टर उसे समझा बुझाकर मना लेता है। वैसे भी इगोर को दी गई ये जिंदगी सिर्फ विक्टर की बदौलत ही थी। खैर अगले दिन डिटेक्टिव टर्पिन आ जाता है और विक्टर के बारे में पूछता है, और इगोर से ये भी कहता है कि तुम्हें सर्कस की याद नहीं आ रही। इससे हम समझ पाते हैं कि टर्पिन इगोर की असलियत जानता है, पर इगोर भी ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। खैर जब विक्टर आता है तो डिटेक्टिव कल जो उसने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में पूछते हैं। अब जानवरों की बॉडी ऑर्गन्स या उन पर एक्सपेरिमेंट करना कोई गुनाह नहीं था, इसीलिए विक्टर डिटेक्टिव से कहता है कि हाँ, कल हमने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया था, पर अब वो चिंपैंजी मारा जा चुका है। डिटेक्टिव एक धार्मिक इंसान था, इसीलिए वो विक्टर को ये सलाह देता है कि उसे किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने का कोई हक नहीं है। गॉड इसकी इजाजत नहीं देता। इतना कहकर डिटेक्टिव चला जाता है। इसके बाद हम इगोर को लोरिया से मिलते हुए देख पाते हैं, जहाँ लोरिया समझाती है कि विक्टर जो भी ये कर रहा है वो गलत है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। इगोर कहता है हाँ, पर विक्टर की वजह से ही आज मैं ये हूँ, वरना शायद अभी भी उस सर्कस में होता, इसीलिए मुझे विक्टर की हेल्प करनी होगी। इसके बाद हम विक्टर के पिता को देखते हैं, जिन्हें ये पता चला था कि विक्टर के कॉलेज वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, इसीलिए उसके पिता उसे मारते हैं और फ्रैंकेस्टीन खानदान पर विक्टर को कलंक बताते हुए चले जाते हैं। विक्टर वापस अपने इंसानी प्रोमीथियस यानी जो वो बनाने वाला था उसी के बारे में सोच रहा था, पर तभी इगोर अपनी राय विक्टर को देता है और रात भर जाकर आखिरकार ये ऐसे इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें 2 दिल और 4 लंग्स होंगे, और वो किसी भी आम इंसान से ज्यादा बड़ा होगा। काम करते वक्त विक्टर अपनी घड़ी को काफी बार देखता था, इसीलिए इगोर उससे इसकी वजह पूछता है, तो उसे पता चलता है कि इगोर का एक बड़ा भाई था जो मर गया, और उसके पिता और खुद विक्टर अपने आप को कहीं न कहीं दोषी मानता है। खैर अगले दिन विक्टर अपना काम कर रहा होता है, तभी इगोर आता है और उससे इजाजत मांगता है, क्योंकि वो लोरिया के पास जा रहा था। विक्टर उसे जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद इगोर लोरिया से मिलता है। ये दोनों काफी मजे करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स शो करते हैं। इस सब के बाद जब इगोर आता है तो देखता है कि पुलिस विक्टर के घर का दरवाजा तोड़ रही है। इगोर पीछे के दरवाजे से विक्टर तक पहुंच जाता है और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। यहाँ विक्टर अपनी घड़ी गिरा देता है, जिसे इगोर उठा लेता है, और इगोर यहाँ एक डेड बॉडी देखता है जो बर्फ में जमी हुई थी और उसकी आंखें भी नहीं थी। विक्टर कहता है कि ये डेड बॉडी इगोर की है और यही नाम मैंने तुम्हें दिया था। तभी डिटेक्टिव टर्पिन आकर इन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर विक्टर और डिटेक्टिव में हाथापाई होने लगती है, जिसमें डिटेक्टिव का एक हाथ पूरी तरह घायल हो जाता है। विक्टर और इगोर भी बचकर फ्लैनेगन के घर आ जाते हैं, जहाँ फ्लैनेगन इन दोनों को स्कॉटलैंड यार्ड भेजने की तैयारी करता है, पर इगोर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अभी भी इगोर की आंखें निकली हुई डेड बॉडी देखी और उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। विक्टर इगोर से साथ चलने की काफी गुजारिश करता है, पर इगोर नहीं जाता, जिसके बाद विक्टर अकेला ही स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ निकल जाता है। फ्लैनेगन इगोर से कहता है कि जो डेड बॉडी तुमने देखी वो असली इगोर की थी, पर वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। इसके बाद फ्लैनेगन कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो, इसीलिए तुम्हारा बाहर घूमना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फ्लैनेगन विक्टर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि बाद में वो विक्टर की बनाई इस आविष्कार, इस रिसर्च का यूज
करके पैसा कमाए। खैर फ्लैनेगन इगोर को बंधवा कर नदी में फिकवा देता है, पर वो बच जाता है और आ जाता है लोरेलिया के पास। यहाँ इगोर लोरेलिया को सब बता देता है कि विक्टर की जान को खतरा है, वो उसे मरवा देगा। इसीलिए इगोर को उसकी जान बचाने और उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। लोरेलिया भी साथ आने का फैसला करती है। इधर डिटेक्टिव टर्पिन अपना नकली हाथ लगवा कर वापस अपने चीफ के पास पहुँचता है और फ्लैनेगन की प्रॉपर्टी पर रेड करने का वारंट मांगता है, पर क्योंकि उसके चीफ को इंसानों को जिंदा करने वाली बात और विक्टर के अजीब एक्सपेरिमेंट वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो टर्पिन को इस केस से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर ने एक ऐसी बॉडी बना ली होती है जिसमें 4 लंग्स और 2 दिल थे और अब था आखिरी पड़ाव उस बॉडी को लाइटनिंग से शॉक देने का। इधर इगोर और लोरेलिया स्कॉटलैंड यार्ड आ जाते हैं, पर आगे फ्लैनेगन के आदमी थे, इसीलिए लोरेलिया रास्ता भटक गई है ऐसा वो उनके आदमी से पूछकर उनका ध्यान बटाती है और इगोर यहाँ से निकल जाता है। तभी लोरेलिया वापस अपने हॉर्स कार्ट पर आती है तो देखते है कि डिटेक्टिव टर्पिन भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जब इगोर विक्टर के पास पहुँचता है तो वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि फ्लैनेगन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसे मरवा डालेगा और उसने मुझे भी नदी में डुबाकर मारने की कोशिश की। विक्टर को लगता है कि इगोर झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो इस पर यकीन नहीं करता। इगोर विक्टर को उसके भाई की वॉच भी देता है जिसमें हेनरी लिखा था और आज जिस बॉडी को विक्टर जिंदा करने वाला था उसमें विक्टर के भाई के बॉडी पार्ट्स थे। इसीलिए विक्टर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फ्लैनेगन मेरे साथ क्या करेगा, पर मैं इस बॉडी को जिंदा करूंगा। इसके बाद आसमान में इलेक्ट्रिसिटी के लिए बलून्स छोड़े जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर उस डेड बॉडी में जाती है। जिसके बाद इसमें एक्टिविटी होने लगती है, पर तभी पावर ओवरलोड होने की वजह से बलून एक्सप्लोड हो जाते हैं जिससे काफी तबाही यहाँ होती है और सभी लोग यहाँ तक कि फ्लैनेगन भी मारा जाता है, पर विक्टर किसी तरह बच जाता है। तभी यहाँ डिटेक्टिव टर्पिन यहाँ अगर विक्टर से सरेंडर करने के लिए कहते हैं। विक्टर देखता है कि वो डेड बॉडी अब पूरी तरह जिंदा हो गई थी। विक्टर उसके पास जाता है और अपना भाई हेनरी फ्रैंकस्टीन का नाम कहकर उसे पुकारता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता जैसे वो एक जिंदा लाश हो। तभी टर्पिन इस पर गोली चलाता है जिसकी वजह से फ्रैंकस्टीन उसे मार देता है। विक्टर रियलाइज करता है कि जो उसने बनाया है वो एक राक्षस है, ना कि उसका भाई। इसीलिए इगोर विक्टर की मदद करता है। इसके बाद ये दोनों फ्रैंकस्टीन को मारते हैं। फ्रैंकस्टीन काफी धीमा था, इसीलिए ये दोनों मिलकर फ्रैंकस्टीन को आखिरकार मार ही डालते हैं। अब हम देखते हैं कि इगोर लोरेलिया के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। उसे एक खत मिलता है जो विक्टर का होता है और उसमें लिखा होता है, मैं गलत था पर अगली बार हम सब कुछ ठीक करेंगे, पर तब तक तुम्हारी ये लाइफ तुम्हारी है, एंजॉय योर लाइफ। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। और हाँ, ऊपर वाले एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारी जर्नी टू द बेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं और नीचे वाली एंड स्क्रीन पर क्लिक करके डीमन नाइट की एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय।